हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ भी ऐसा डिस्टेस्टफुल एक्ट कमिट कर सकते हैं जो बाद में हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दे? बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। नहीं इसलिए क्योंकि हमारे पास इसका भी लॉ है जो हम सभी को पनिश कर सकता है। आइए समझते हैं उस लॉ को। तो इसका नाम सेडिशन है, जिसका लैटिन टर्म सेड प्लस ईशियन, जिसमें सेट का मतलब अपार्ट और ईशियन का मतलब गोइंग, यानी कि अपार्ट गोइंग मतलब अलग जाना। तो ये थी इसकी बेसिक मीनिंग। अब इसको लॉ के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो सेडिशन एक लॉ जिसको सेडिशन लॉ के ही नाम से ही जाना जाता है, जिसकी डेफिनेशन और पनिशमेंट आईपीसी सेक्शन 124 के कैपिटल ए में दी गई है। तो आईपीसी सेक्शन 124 कैपिटल ए के अकॉर्डिंग सेडिशन लॉ बताता है अगर कोई पर्सन बोलकर, लिखकर कुछ विजिबल एक्ट कमिट करता है जो गवर्नमेंट यानी कि सरकार के खिलाफ हेट्रेटेड व्यूज या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर डिसअफेक्शन शो करे। यहाँ डिसअफेक्शन का मतलब डिसलॉयल्टी और साथ ही एनिमिटी फील कराना है, यानी कि दुश्मनी। तो इसमें पनिशमेंट 3 साल तक की रहती है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद तक जा सकती है। अब सेडिशन लॉ क्या है, कहाँ अवेलेबल है, ये पता कर लिया। अब आइए समझते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। तो सेडिशन लॉ 1837 में ड्राफ्ट किया गया और ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की आवाजों को दबाने के लिए लाया गया था। तो ये ब्रिटिश लोगों के बेनिफिट के लिए लाया गया, बट ये 1860 में ओरिजिनल ड्राफ्ट में से एब्सेंट था, जो थॉमस बैबिंगटन मैक्लुहे ने लिखी थी। ये 1870 में जेम्स स्टीफन के थ्रू ऑपरेट किया गया और फिर 1890 में एज अ ऑफेंस माना गया, जो कि आईपीसी सेक्शन 124 क्लॉज ए के स्पेशल एक्ट 17 का है। और फिर मॉडिफिकेशन करने के लिए इसको आईपीसी के अमेंडमेंट एक्ट 4 ऑफ 1898 में अमेंड किया गया। और फिर इसकी डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में बांटा गया, जो कि 1937, 1948 और 1950 में लाई गई थी। 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के थ्रू हुआ, 1948 में इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 एक्ट के थ्रू हुआ और 1950 में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इससे रिलेटेड पहला केस 1892 का है, जो कि क्वीन इम्प्रेस वर्सेस जोगिंदर चंद्र बोस और अदर्स का है। आइए समझते हैं इस केस को। तो इस केस में जोगिंदर चंद्र बोस एक बंगाली मैगजीन के एडिटर रहते हैं, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू चार्ज किया जाता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के थ्रू। बट यहाँ पब्लिशर ने आर्ग्यू किया कि सेडिशन लॉ के अंडर तभी चार्ज किया जाता है जब मैंने अपनी मैगजीन में सेडिशियस कंटेंट लिखे हो, ना ही पब्लिकेशन के लिए। इस लॉ का इंटेंशन यही है कि अगर पीपल अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे तो उनको पिनलाइज किया जाए, मतलब कि उनको पनिशमेंट दी जाए। बट इसमें कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई सेडिशियस कंटेंट नहीं लिखा है अपनी मैगजीन में, इसने केवल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए पब्लिश किया, तो इसको पिनलाइज नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप एक बार सेडिशन लॉ की डेफिनेशन को देखें तो उसमें जो 2 वर्ड इंक्लूड है, जो कि है डिसएप्रोबेशन और डिसअफेक्शन, जिसमें से डिसएप्रोबेशन का मतलब हुआ जो कि क्लियरली सेंसिबल और लॉफुल ना हो, और डिसअफेक्शन का मतलब हुआ डिससैटिस्फाइड या फिर कोई रॉन्गफुल फीलिंग किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो इसमें वो दोनों वर्ड्स के अकॉर्डिंग लायबल नहीं था, तो इसमें सेडिशन लगाना राइट चॉइस नहीं। ये केस तो ब्रिटिश टाइम पीरियड का था। अब चलते हैं इंडिपेंडेंस के बाद के पीरियड पर। तब का पहला केस 1951 में हुआ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के 1 साल बाद। ये केस तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस द स्टेट का था। ये तब का केस है जब सेडिशन लॉ आईपीसी में आ गया था। तो इसमें पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन यानी कि 124 कैपिटल ए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो पंजाब हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951 में बनाया, जिसमें उन्होंने पब्लिक ऑर्डर फॉरेन स्टेट्स के लिए नए ग्राउंड्स बनाए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ना रोक पाए, क्योंकि सेडिशन की वजह से आर्टिकल 19 काफ़ी अफेक्ट कर रहा था। और फिर न्यू अमेंडमेंट से यानी कि 19 क्लॉज 2 में बताया गया
अगर कोई पर्सन डिफेमेटरी वर्ड्स यूज करता है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाता है या फिर मॉरलिटी पर इफेक्ट डालता है तो उसमें इन्हीं सब बेसिस पे उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे जो कि पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट को कनेक्ट करे। फिर अमेंडमेंट के बाद इसको 1954 के केस से टेस्ट किया गया, देवी सोरेन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट। इस केस में जो एक्यूज होता है वो आदिवासी लीडर होता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी स्पीच बोल देता है, जिससे पब्लिक काफी एंग्रीली रिएक्ट करती है। इसमें पंजाब हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिया। उन्होंने डिसएप्रोप्रिएशन और डिसअफेक्शन की मीनिंग को क्लियर किया और उन्होंने कहा कि डिसअफेक्शन पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करता है और ये भी कहा कि आईपीसी सेक्शन 124 कैपिटल ए आर्टिकल 19 को वॉयलेट नहीं करता। फिर बाद में 1961 का सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया जो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 124A की वैलिडिटी को चेक किया। इसमें केदारनाथ सिंह फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट को स्पीचेस के थ्रू इंसल्ट किया, जो कि नॉर्मली सभी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में करते हैं। इसमें यहाँ कोर्ट ने कहा कि फ्री स्पीचेस करने पर हम लोग सेडिशन लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। सेडिशन लॉ को प्रूव करने के लिए इसमें सेडिशियस वर्ड का यूज करना नेसेसरी है जिससे वॉयलेंस अराइज हो। तो ऐसे ही सभी पर्टिकुलर केसेस में कैसे सेडिशन लॉ अप्लाई हुआ, कब हुआ और इसका इफेक्ट पड़ने पर क्या पता चला। अब चलते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पर, यानी कि अब देखते हैं कि सेडिशन लॉ की कंडीशन क्या है। तो लास्ट ईयर यानी कि 2021 में एक केस किशोर चंद्र वांगमेचा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आया जिसने जुडिशरी को सोचने में मजबूर कर दिया। इस केस में किशोर चंद्र एंड कन्हैया लाल शुक्ला जो दोनों मणिपुर और छत्तीसगढ़ में काम करते थे, जो दोनों बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट थे, इन्होंने स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड किया कि आईपीसी सेक्शन 124 कैपिटल ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए क्योंकि हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए जो कि फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, ये उनको इन्फ्रिंज कर रहा है, यानी कि कानून को तोड़ रहा है। तो इसमें एक्शन लिया जाए। अब देखिए यही इशू है जो प्रेजेंट सिचुएशन में डिस्टर्बेंस कर रहा है। हमारा किसी के प्रति कुछ बोलना और उस बोलने से सेडिशन लॉ लग जाना और फिर उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का वायलेट हो जाए, जो अब एक ऐसा एलिमेंट बन गया है जिसमें क्विक एक्शन लेना जरूरी है। तो अब आप काफी जगह से सुन रहे होंगे कि सेडिशन लॉ को हटा दिया जाए, जिसकी वजह आपने पता ही कर। आइए अब सबसे ट्रेंडिंग केस को भी देख ले तो शर्जील इमाम का है। इसने AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया एरिया में जाके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट भड़काऊ भाषा बोलता है, जिससे उसके अगेंस्ट FIR दर्ज हो जाती है यही सेडिशन लॉ के अंडर, जिसके बाद उसको रेगुलर बेल भी मिल जाती है। तो इसी सब राइजिंग इशू को टेम्पररी स्टॉप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को सेडिशन लॉ पर रोक लगा दी और साथ ही कहा कि इस लॉ से रजिस्टर्ड केस ना लिए जाए और जिनको अरेस्ट किया गया है उन्हें बेल दी जाए। बाकी इसमें जरूर कुछ अपडेशन होगा या फिर कंप्लीटली अबॉलिश ही कर दिया जाए, बट जो भी होगा फेयर एंड जस्टिशिएबल। आई होप सेडिशन लॉ का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो और उसकी प्रॉब्लम भी आपको समझ आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।